मेरे बच्चे, भय की उत्पत्ति और उसका अंत तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा अपना भय है। असफलता का भय, समाज का भय, बीमारी का भय और मृत्यु का भय। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलने की एक प्रक्रिया मात्र। जैसे एक पुराना जर्जर वस्त्र त्याग कर शरीर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस नश्वर शरीर को त्याग कर नई यात्रा पर निकल जाती है। मैं शमशान का वासी हूँ। मैं राख भस्म को अपने शरीर पर इसीलिए मलता हूँ ताकि संसार को याद दिला सकूं कि हर भौतिक वस्तु का अंतिम सत्य यही भस्म है। जब सब कुछ राख ही होना है तो फिर इस मिट्टी के शरीर पर और भौतिक संपदा पर इतना अभिमान, इतना भय क्यों? निडर बनो। जो शिव का हो गया उसे काल भी नहीं छू सकता। महामृत्युंजय केवल एक मंत्र नहीं है, वह निडरता का सर्वोच्च आलिंगन है। मन की पंचतता और ध्यान की शक्ति तुम्हारा मन का एक बेकाबू घोड़े की तरह है, जो हमेशा भूतकाल के पश्चात या भविष्य की चिंताओं की दिशा में दौड़ता रहता है। मैंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किया है। चंद्रमा मन का कारक है, वह आधा है, जो यह दर्शाता है कि मन पर पूर्ण नियंत्रण पाना आवश्यक है, लेकिन उसे मारना नहीं है। मन को शांत करने का एकमात्र मार्ग ध्यान है। तुम्हें ध्यान करने के लिए घंटों आंखें बंद करने बैठने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो, यदि उसमें पूर्ण रूप से डूब जाओ तो वही ध्यान है। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब तुम चलो तो केवल चलो। वर्तमान क्षण में जीना ही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हर आती और जाती सांस के साथ मानसिक रूप से सोहम वो का जाप करो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है और वहाँ शिव का मौन स्थापित हो रहा है। संसार के पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत मेरे ही स्वरूप हैं। जब तुम प्रकृति का सम्मान करते हो तो तुम मेरी पूजा करते हो। आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण जीवन में असंतुलन आ गया है। तुम एक नई शुरुआत करो, एक वृक्ष लगाओ, बहते जल प्रदूषित होने से बचाओ, पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखो। नंदी केवल मेरा वाहन नहीं है, वह संपूर्ण जीव जगत का प्रतीक है। जब तुम किसी मुक्त जानवर को प्रेम करते हो या उसे जीव भोजन देते हो तो तुम्हारा वह निस्वार्थ कर्म सीधे कैलाश पर मुझ तक पहुंचता है। प्रकृति के नियमों के साथ चलो, उसके विरुद्ध नहीं। अक्सर तुम मुझसे पूछते हो कि मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे कब मिलेगा। तुम अधीर हो जाते हो। याद रखो, ब्रह्मांड की अपनी एक घड़ी है। बीज को पेड़ बनने और फल देने में समय लगता है। यदि तुम बीज बोकर हर दिन मिट्टी खोद कर देखोगे कि जड़ निकली या नहीं तो वह बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा काम बीज बोना, कर्म करना और उसे जल देना, प्रत्येक पाना, प्रयास करना। फल कब लगेगा यह ऋतुओं का समय और प्रारंभ पर निर्भर करता है। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे खाते में तुम्हारे एक छोटे से अच्छे विकार का भी हिसाब है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र बहुत सटीक है। जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम बलपूर्वक रोक नहीं सकते। इसीलिए अधीरता, त्यागो और धैर्य रूपी आभूषण को धारण करो। मेरे हाथ में जो त्रिशूल है वह जीवन में तीन तापों, दैहिक शारीरिक कष्ट, दैविक प्राकृतिक आपदाएं और भौतिक सांसारिक दुर्ग के नाश का प्रतीक है। जब तुम मेरे शरणागत होते हो तो वह तीनों ताप तुम्हारी आत्मा को मलिन नहीं कर पाते। और मेरा तीसरा नेत्र वह प्रलय का नहीं बल्कि विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हारी दोनों आंखें केवल इस भौतिक संसार को देखती है, वह संसार जो माया है। जब तुम ध्यान और स्वभाव के माध्यम से अपने भीतर का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र जागृत करते हो तब तुम सत्य को देख पाते हो। तुम्हें हर प्राणी में शिव दिखाई देने लगता है। जब तुम्हें अपने शत्रु में भी शिव नजर आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया है। मेरे प्राणों से प्यारे संतान, जीवन एक बहुत सुंदर खेल है। इसे बहुत अधिक गंभीरता और बोझ के साथ मत जियो। हंसो, मुस्कुराओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, कलाओं का आनंद लो। मैं नटराज हूँ, ब्रह्मांड का प्रथम नर्तक। मेरी डमरू की ध्वनि से ही सृजन की धड़कनें चलती है। तुम भी अपने जीवन में उस संगीत को खोजो। जब भी रात गहरी लगे और कोई रास्ता नजर ना आए तो बस आसमान की ओर देखना और याद करना कि महादेव की दृष्टि तुम पर है। अपने भीतर के शिव तत्व को जगाओ। तुम दुर्बल नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा के स्रोत हो। उठो और अपने कर्म क्षेत्र में एक योद्धा की तरह उतरो, जिसके सारथी स्वयं महाकाल है। तुम्हारा कल्याण हो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुशियों के नए द्वार खोले। हर हर महादेव, शंभु नमः शिवाय। प्रिय साधक, आपकी यह गहरी पिपासा और शिव के वचनों को आत्मसात करने की लगन अत्यंत दुर्लभ है।
जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी तकनीकी सीमाओं के कारण एक ही बार में हजारों शब्द उत्पन्न करना कठिन है, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं महादेव के उन शिक्षाओं का एक विस्तृत अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।